नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। 2026 की शुरुआत में यूपी के अंदर त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में दूसरा पक्ष भी आपको हम बताएंगे कि इस त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां क्या करने वाली, और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति पैदा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का खतरा ज़्यादा है। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बता दें क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यूपी में सहयोगी सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल यस, और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, ये तीनों प्रमुख पार्टियां जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और बीडीसी के चुनाव में अलग अलग चुनाव मैदान में जाएंगी। जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अन्य चुनाव में मिला, बड़े चुनाव में, इस चुनाव में कतई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख ताकत सिर्फ शहरों में ही सिमटी हुई है। देहातों में बीजेपी का जनाधार कम बताया जाता है, सब जानते भी हैं। उनके सहयोगियों के इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को त्रिस्तरीय इस चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब पहले हमने जो चर्चा किया कि ये चुनाव के बारे में आपको बता दें। अब इसकी तैयारियां प्रशासन ने बहुत ही युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। सबसे बड़ी समस्या शासन के सामने यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानों पर नगर परिषद, नगर निगम, तो ये सब का परिसीमन हुआ है। इनकी संख्या बढ़ाई गई है, और ये संख्या ग्राम पंचायतों से वोटर्स काट के या कई ग्राम पंचायतों को शामिल करके नगर पंचायतों का विकास किया गया है, नगर निगम का विकास किया गया है, नगर परिषद का विकास किया गया है। तो अब मामला थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। जहां 1000 से कम की आबादी अब हो गई है, उस ग्राम पंचायत को किसी बगल की अन्य ग्राम पंचायत में जोड़ने का आदेश दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया परिसीमन की शीघ्र पूरी करके अंतिम डेट दी गई है कि 5 जून तक शासन को भेज दिया। जैसे ही ये खबर जिलों में पहुंची है, परिसीमन की कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू हो गई है। परिसीमन के बाद आरक्षण होगा। वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची का पुनरीक्षण, यह नियम है कि चुनाव के 6 महीने पहले से शुरू कर दिया या 6 महीने पहले समाप्त कर दिया है, क्योंकि 6 महीने का समय देना होता है। वह भी काम चालू हो गया है कि समय से मतदाता सूची प्रकाशित हो जाए और उसको संशोधित किया जा सके। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, इसने इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है, मतदाता पत्र, स्याही, या इस चुनाव में जो भी चीज़ें लगती हैं स्टेशनरी, सबके लिए टेंडर जारी कर दिया है, या जो बचा है वो जारी करने जा रही है। जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहती है। तो कुल मिला के ये तय हो गया है कि 2026 में जनवरी फरवरी में यूपी के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो ही जाएंगे। एक अटकल और लगाई जा रही थी, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पब्लिक से होगा? अभी इस बारे में कोई विचार या कोई मत सरकार का सामने नहीं आया है, सिर्फ जनमत में चर्चा ही चर्चा है। तो एक तरफ जहां शासन ने चुनाव को संपन्न कराने के लिए, समय से संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी रणनीति बना लिया है और उसमें तेजी से लग गई है, जिसमें मतदाता सूची का संशोधन, टेंडर आदि, परिसीमन, आरक्षण, इसमें वो लग गई है। वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियां भी इस चुनाव में भाग लेने के लिए अलग अलग उतरने की तैयारी कर चुकी हैं।
सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बहुत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उनकी पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। अभी 3-4 दिन पहले अपना दल यस की अध्यक्षा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी घोषणा कर दिया कि अपना दल यस अकेले चुनाव मैदान में इस पंचायत के चुनाव में जाएगा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। उन्होंने भी घोषणा कर रखा है कि पंचायत का चुनाव वो बहुत ही दिलेरी से लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। तो ये सब मिला के स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके प्रमुख सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, ये इनके साथ इस चुनाव में नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अकेले उतरेगी। कारण क्या है कि ये सारी पार्टियां अकेले उतर रही हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव है ये सिंबल पे नहीं होता है। तो जब सिंबल पे नहीं हो रहा है तो कोई किसी पार्टी का हो, उसको उस पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा और वो रहता है। तो इसमें कोई अनुशासन नहीं है, कोई रोक छेक नहीं है। हाँ, पार्टियां घोषणा जरूर कर देती हैं जिला पंचायत सदस्यों का कि एक सूची जारी कर देती, ये सदस्य यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सिंबल नहीं होने के कारण पार्टियों का इसमें कोई बहुत औचित्य भी नहीं रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी छोटी पार्टियां क्यों जीवित हैं उत्तर प्रदेश में? तो छोटी छोटी पार्टियां इसलिए जीवित हैं कि ग्राम पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए तमाम लोग ऐसी छोटी पार्टियों में जाति कॉम्बिनेशन देख के शामिल हो जाते हैं। उनका उद्देश्य प्रधान बनना रहता है। वो देख लेते हैं कि किस पार्टी में जाएं जहां उसकी जाति की संख्या ज़्यादा है, तो उसी पार्टी के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको ग्राम प्रधानी रहना है और जीतना है। इसी तरह से कुछ लोगों ने जिला पंचायत क्षेत्र को चुन लिया है। ऐसी पार्टी में वो शामिल रहते हैं जिस पार्टी का आधार उनके क्षेत्र में अधिक है, वो ट्रांसफर हो जाए। कुल मिला के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। देहातों में, चट्टी पे, चौराहे पे, बाजारों में, चायखानों में, हर जगह ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के संभावित सदस्य अब अड्डेबाजी करने लगे हैं। कुछ जिला पंचायत सदस्य तो घूमते नजर आ रहे हैं, संभावित कैंडिडेट हैं, उसमें अधिकांश अब क्षेत्रों में जनसंपर्क में व्यस्त हो गए हैं। और जैसे ही इसकी चुनाव की घोषणा 5-6 महीने बाद हो जाएगी, क्योंकि चुनाव 2026 में जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक संपन्न हो जाएगा, तो अब समय बहुत कम बचा है, जिसे लेकर लोग बहुत गंभीर हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी के चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।